प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 NCERT भूगोल के अंतर्गत। एक अध्याय अपना पूरा हो चुका है। दूसरे अध्याय में अपन आज देखेंगे इकाई 2 अध्याय 2 के अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे। जो दूसरा अध्याय है उससे शुरू करने से पहले एक विद्वान की कुछ पंक्तियां हैं कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों एवं पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, साहस दिखाते हैं तो दूसरे भाग जाते हैं, वहीं लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं। जो वही लोग होते हैं वही राष्ट्र की स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं कि मजबूती प्रदान करते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाने का कार्य करते हैं। उस राष्ट्र को ऐसे लोग होते हैं। तो इन लोगों के बारे में किसने कहा है? राल्फ वाल्डो इमर्सन की ये कुछ पंक्तियां हैं। इसी के साथ अपन दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 2 विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे अपन। वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में अपन इस अध्याय में चर्चा करेंगे। देखिए, जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है? जन और संख्या। जन का मतलब व्यक्ति और संख्या उनकी संख्या, व्यक्तियों की संख्या। इसके बारे में अपन इस अध्याय में चर्चा करेंगे। भूगोल। भूगोल में अपन क्या है कि जो मानचित्र होते हैं, मानचित्र के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो अपन मानचित्र के बारे में कुछ देख लेते हैं समझने के लिए। वैसे कोई वास्तविक मानचित्र नहीं है ये। देखिए, जो मानचित्र है उसमें जो 0 डिग्री देशांत वो अक्षांश रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, क्योंकि ये बीचों बीच से गुजरती है पृथ्वी के, तो इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आगे बात करें, जो महासागर है, प्रशांत महासागर यहाँ पर स्थित है पश्चिमी दिशा में। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर, ये तो महासागर हैं। दूसरे जो महाद्वीप हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ यूरोप महाद्वीप और इधर एशिया महाद्वीप जिसमें भारत देश स्थित है, यहाँ अफ्रीका और यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें ऑस्ट्रेलिया देश और दूसरे देश हैं, न्यूजीलैंड भी है, तो इसलिए इसको ओशेनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसको नया नाम क्या है इसका? ओशेनिया महाद्वीप। जैसे अपन बात करेंगे आगे कि जहाँ ये कुछ देश हैं, उत्तरी अमेरिका के कुछ देश हैं, इनको अगर दक्षिणी अमेरिका के साथ मिला दिया जाता है इनको, तो इसे कहते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका। तो अपन आगे जब अध्याय में इसमें अध्ययन करेंगे तो आगे अपन लैटिन अमेरिका और ओशेनिया के नाम से ही यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला जो आता है अपना, क्या होता है? किसी देश के जो वास्तविक जो धन होता है वो वहाँ के लोग ही होते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं उस देश के राष्ट्र की जो नीतियाँ बनाने का कार्य करते हैं, देश के निर्माण में भी वही सहायक होते हैं। तो इसलिए लोगों के बिना जो देश है वो सब अधूरा है। जो लोग हैं, स्त्री और पुरुष, उनकी संख्या कितनी है, उनका जन्म कैसे हुआ है, बच्चे कितने हैं, साक्षरता कितनी है, कितनी मृत्यु होती है,
कितने जीवित जन्म होते हैं, इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो संख्या है, उनके बारे में अपन इस अध्याय में चर्चा करेंगे। भूभाग पर, एक निश्चित भूभाग पर कितनी जनसंख्या रह रही है। कहीं देशों में बहुत अधिक जनसंख्या है और कहीं देशों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, और कई छोटे क्षेत्र पर ही अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो कई बहुत बड़े क्षेत्र पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। इनका जो वितरण है, इनके बारे में अपन इस अध्याय में यहाँ चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे, स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, प्रतिवर्ष स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, प्रतिवर्ष मृत्यु कितनी हो रही है, एक क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इन सभी के बारे में अपन इस अध्याय में चर्चा करेंगे। कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है, कितनी जनसंख्या गांवों में निवास करती है, इनका जो घनत्व है वो कितना पाया जाता है, कहाँ कम घनत्व है, कहीं पर ज़्यादा घनत्व है, इन सभी के बारे में भी अपन इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। विश्व की जो जनसंख्या है 2018 के अनुसार, जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में 59.5% और जो घनत्व है 146 प्रति वर्ग किमी में व्यक्तियों की संख्या। आगे पढ़ेंगे घनत्व क्या होता है। अफ्रीका में जनसंख्या है 16.9% और 43 व्यक्तियां 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरा, यूरोप में जनसंख्या है 9.7% और घनत्व है 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। लैटिन अमेरिका की 8.5% जनसंख्या है और यहाँ 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में यहाँ निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या है 4.8% और यहाँ का जो जनघनत्व है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ओशिनिया की जनसंख्या 0.5%, विश्व की जो जनसंख्या है 0.5% यहाँ निवास करती है और यहाँ का जो जनघनत्व है 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में यहाँ निवास करता है। तो अपने यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप की है और सबसे जो कम न्यूनतम जनसंख्या है वो ओशेनिया महाद्वीप की है, ओशेनिया महाद्वीप की। और एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, यहाँ जनशून्य महाद्वीप कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पाया जाता है, ये इस पर बर्फ जमी हुई है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पर जनसंख्या शून्य है। तो यहाँ से है कि जो एशिया महाद्वीप है उसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। तो पहले स्थान पर कौन सा आता है जनसंख्या की दृष्टि से? एशिया। दूसरे स्थान पर कौन सा है? अफ्रीका। और तीसरे स्थान पर आता है यूरोप। और चौथे स्थान पर आता है लैटिन अमेरिका, जो ये इसको मिलाने पर बनता है चौथे स्थान पर। और पांचवें स्थान पर आता है उत्तरी अमेरिका और छठे स्थान पर आता है ओशिनिया। तो अपन इसको सही तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, जो डब्लू होता है उसकी आकृति बनती है 1, 2, 3, 4 और 5, ये डब्लू की आकृति बनती है। और छठा क्या रह गया? ओशिनिया। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप की है और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ओशिनिया महाद्वीप की। एक विद्वान थे, एशिया की जनसंख्या का जो असमान वितरण पाया जाता है, कहीं पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं पर कम जनसंख्या पाई जाती है। तो एक विद्वान थे जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की जो जनसंख्या थी उसके बारे में कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये इन्होंने कहा था जॉर्ज बी क्रेसी ने। तो यहाँ जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है? असमान पाया जाता है, असमान पाया जाता है वितरण है। तो कई क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय है या जहाँ पर सुविधाएं नहीं है वहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है और जो
आबाद क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो बात करें अपन आगे, विश्व की जो जनसंख्या थी 21वीं सदी के प्रारंभ में 600 करोड़ थी। 600 करोड़ 21वीं सदी के प्रारंभ में 600 करोड़ जनसंख्या थी और वर्तमान की बात करें तो लगभग 750 करोड़ हो गई है। 750 करोड़ हो गई है वर्तमान की बात करें तो। आगे देखते हैं अपन कि जो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो 10% स्थान पर ही पाई जाती है। जो 90% जनसंख्या है, 90% जो जनसंख्या है, 90% जो जनसंख्या है वो 10% स्थान पर पाई जाती है। और जो 10% जनसंख्या है, 90% स्थान पर पाई जाती है। और वितरण का मतलब होता है कि जो भूभाग है उस पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, मतलब जहाँ कहीं पर अधिक जनसंख्या तो कहीं पर कम जनसंख्या है। जैसे विश्व के क्या है, विश्व की 90% जो जनसंख्या है 10% भूभाग पर ही है। और जो 60% विश्व की जनसंख्या है 10 आबाद देशों में ही रहती है। इनमें से 6 देश तो एशिया के हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है सर्वाधिक। देखिए एक सूत्र से अपन इन देशों को जानते हैं। 10 देश कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वाले? सूत्र क्या है कि ची भा ए ई आई ब्राज़ील से पाकिस्तान ना भाग रूमे। चीबा आई ब्राज़ील से पाकिस्तान ना भाग रूमे। तो इस सूत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश हैं। देखिए एक एक अपन देखते हैं। पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके देश तीसरे नंबर पर है अमेरिका और चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील। से जोड़ने के लिए वाक्य को। और 6ठे नंबर पर आता है पाकिस्तान, 7 पर है नाइजीरिया, बाघ से बांग्लादेश 8वें नंबर पर, बांग्लादेश। 9 नंबर पर है रूस और 10 नंबर पर आता है मैक्सिको। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये 10 देश हैं एक ही सूत्र के अंतर्गत। जी भा आई ब्राज़ील से पाकिस्तान ना भाग रूमे। तो इस सूत्र के अंतर्गत सर्वाधिक विश्व के जनसंख्या वाले देश हैं। पहला है चीन, एशिया महाद्वीप में है चीन। दूसरा भारत, ये भी एशिया महाद्वीप में। अमेरिका, इसके अंतर्गत आते हैं जो उत्तरी अमेरिका है, तीसरा नंबर वाला। इंडोनेशिया है, ये भी एशिया महाद्वीप में है। 5वां ब्राज़ील, अफ्रीका महाद्वीप। और 6ठा पाकिस्तान, ये भी एशिया का है। नाइजीरिया दक्षिणी अमेरिका का है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश, ये भी इंडिया के अंतर्गत है। ये भी एशिया के अंतर्गत है।
रूस, ये जो रूस है उसको यूराल पर्वत अलग करता है, तो एक भाग तो एशिया के अंतर्गत, और जो ज़्यादा जनसंख्या वो निवास करती है यूरोप के पश्चिमी भाग में है, तो 90 नंबर पर आता है यूरोप जो रूस में है, और मैक्सिको 10वें नंबर पर आता है मैक्सिको, और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। 10वें नंबर पर ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये सर्वाधिक विश्व में जो जनसंख्या निवास करती है, इन जो 10 आबाद देशों में निवास करती है, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, इन 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आज के लिए इतना ही। अगले जो वीडियो क्लास है उसमें अपन आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।